शब्द गाने लगे। शब्दों और सुरों के मिलन की कहानी। शब्द गाने लगे। 1857 की क्रांति के बाद भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना के साथ ही अंग्रेज़ों का दमन चक्र चलना शुरू हो गया था। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि हर भारतवासी उनके सामने नतमस्तक होकर गॉड सेव द किंग गीत गाए। इसके प्रत्युत्तर में भारत माता के एक सपूत ने एक ऐसे गीत की रचना की जिसे हर भारतीय सिर ऊंचा करके स्वाभिमान पूर्वक गा सकता था। ये गीत था वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बंगाल के वरिष्ठ साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये गीत लिखा था। उनकी हिम्मत देखिए कि उस समय वो सरकारी सेवा में थे और डेप्यूटी कलेक्टर थे। ये गीत उन्होंने 1876 में लिखा था, पर ये प्रकाश में आया 1882 में, जब उन्हीं का लिखा उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित हुआ। ये गीत इसी उपन्यास में शामिल था। ये गीत संस्कृत निष्ठ बंगाली भाषा में लिखा हुआ है, अर्थात शब्द संस्कृत के और लिपि बंगाली। 6 अंतरों वाले इस गीत में भारत माता की वंदना की गई है। पहले 2 अंतरों में स्पष्ट रूप से भारत माता का चित्र उभरता है, जबकि बाकी 4 अंतरों में देवी दुर्गा की छवि का आभास होता है। गीत के प्रकाशन के तुरंत बाद संगीतकार जदुनाथ भट्टाचार्य ने इसकी एक मधुर धुन तैयार की, यद्यपि उसका कोई रिकॉर्ड अब उपलब्ध नहीं है। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे अपनी बनाई हुई धुन में गाया था। इस गीत ने भारतीयों में देशभक्ति की एक लहर पैदा कर दी, विशेष रूप से बंगाल में। साड़ियों धोतियों के बॉर्डर पर और हाथों की मेहंदी में वंदे मातरम सजाया जाने लगा। अनेक संगीतकार इसकी धुन बनाकर इसे गाने लगे। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, तब तक तो ये गीत बहुत शक्तिशाली हो चुका था। महान दार्शनिक अरबिंदो घोष ने इसे बंगाल का एंथम मान लिया था। उन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया। 1905 में नारायण चंद्र मुखर्जी की आवाज़ में वंदे मातरम का रिकॉर्ड जारी हुआ। विशेष बात यह है कि ये रिकॉर्ड इंग्लैंड की ग्रामोफोन कंपनी ने जारी किया था। इसके बाद जर्मनी की एक ग्रामोफोन कंपनी ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्यभूषण गुप्ता, रविंद्रनाथ टैगोर और आर्यन घोष की आवाज़ में वंदे मातरम के रिकॉर्ड मार्केट में उतारे। इन सब गायकों ने इस गीत को एक भक्ति गीत की तरह गाया था। धीरे धीरे ये गीत बंगाल से निकलकर पूरे देश में फैल गया और केवल भारत में ही नहीं, इंग्लैंड की सभाओं में भी इस गीत की गूंज सुनाई पड़ी। ऐसी ही एक सभा में वीर सावरकर ने इस गीत के साथ
हारमोनियम बजाया था। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ये गीत एक राष्ट्रीय महामंत्र बन गया था। गीत की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर 1908 में ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, पर स्वतंत्रता सेनानी इसे सरेआम गाते रहे। इसके पहले दो शब्द वंदे मातरम को एक स्लोगन बना दिया गया था। खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला, बाबू गेन और शिरीष कुमार ने वंदे मातरम का नारा लगाते हुए ही अपने प्राणों की आहुति दी थी। लेकिन 1924 के बाद मुस्लिम समुदाय की ओर से इस गीत का विरोध होने लगा। उनका कहना था कि ये तो एक हिंदू भक्ति गीत है। 1937 में कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा कि बाद के 4 अंतरों को छोड़ दिया जाए और केवल शुरू के 2 अंतरों को राष्ट्रगान बना लिया जाए, पर कट्टरपंथी इस पर भी सहमत नहीं हुए। उनका कहना था कि इस्लाम में मातृवंदना तो की ही नहीं जाती। इन तमाम मतभेदों के बावजूद वंदे मातरम की लोकप्रियता में कोई अंतर नहीं आया। संगीत सम्राट विष्णु दिगंबर पलुस्कर इसे कांग्रेस के अधिवेशनों में गाया करते थे। इसके बाद जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड जारी हुए उनमें गीत का स्वरूप बदला हुआ था। अब ये एक भक्ति गीत नहीं, एक जोशीला मार्चिंग सॉन्ग बन गया था। कमल दासगुप्ता, जगमोहन सुरसागर, सुरेन पाल और पंकज मलिक के निर्देशन में जो संस्करण जारी हुए वो समूह स्वरों में थे और उनमें पुरुषों के साथ महिला स्वर भी शामिल थे। तिमिर बरन की संगीत रचना को तो अंतरराष्ट्रीय सराहना मिली। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज़ाद हिंद फौज के जापान और सिंगापुर रेडियो से भी वंदे मातरम का प्रसारण होता था। और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो 14 अगस्त की रात को हुए मुख्य समारोह के प्रारंभ में सुचेता कृपलानी ने ये गीत गाया था। और अगली सुबह अर्थात 15 अगस्त को सरदार पटेल के अनुरोध पर पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने प्रातः 6:30 बजे आकाशवाणी से इसे शास्त्रीय शैली में गाया। हालांकि उन्हें केवल 2 अंतरे गाने के लिए कहा गया था, पर उन्होंने पूरा गीत गाया और वो भी स्टूडियो में खड़े होकर। लेकिन देश का राष्ट्रगान कौन सा होगा, इस बारे में पूरे 2.5 साल तक अनिश्चितता की स्थिति बनी रही। मुस्लिम समुदाय के अतिरिक्त सिख समुदाय ने भी वंदे मातरम का विरोध करना शुरू कर दिया था। एक तर्क ये भी दिया जा रहा था कि आम नागरिकों के लिए इसे गाना कठिन होगा। इसके उत्तर में संगीतकार मास्टर कृष्ण राव ने इसकी 3 सरल धुनें बनाकर पेश की। एक राग झंझोटी में, एक राग काफी में और एक राग खंबावती में, पर उनकी मेहनत बेकार गई। अंत में 1950 में हमारे नेताओं ने तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बजाय राष्ट्रगीत की मान्यता प्रदान की। हालांकि साथ में ये घोषणा भी की गई कि राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान जैसा ही सम्मान दिया जाएगा। वंदे मातरम के राष्ट्रगीत बनने के बाद पंडित रविशंकर ने इसे राग देश में
आकाशवाणी के गान वृंद कलाकारों की आवाज़ में रिकॉर्ड किया। आज भी हर सुबह आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम इसी रिकॉर्डिंग से शुरू होते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत कई फिल्मों में भी आ चुका है। 1947 में एक फिल्म आई थी अमर आशा। इसमें संगीतकार शांति कुमार ने इसे स्वरबद्ध किया था। फिर 1951 में आंदोलन फिल्म के लिए बांसुरी वादक पन्नालाल घोष ने इसे राग मल्हार में संगीतबद्ध किया। फिर 1952 में फिल्म आई आनंद मठ, जो बंकिम चंद्र के उपन्यास पर आधारित थी। इस फिल्म में तो ये गीत होना ही था। संगीतकार हेमंत कुमार ने राग भैरवी में इसकी जो धुन बनाई वो अब तक की सभी धुनों में श्रेष्ठ थी। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। फिल्म में इस गीत के 2 संस्करण थे, एक लता मंगेशकर की आवाज़ में और दूसरा स्वयं हेमंत कुमार की आवाज़ में। इस धुन को मुक्त कंठ से सराहा गया। वर्ष 2002 में बीबीसी ने विश्व भर के लोकप्रिय गीतों को सूचीबद्ध किया तो 7000 गीतों की उस सूची में हमारा वंदे मातरम दूसरे स्थान पर रहा। इस गीत की लोकप्रियता का इससे बड़ा प्रमाण और भला क्या हो सकता है। मुट्ठी भर अलगाववादी तत्व कुछ भी कहें, पर वास्तविकता ये है कि ये गीत हर देशभक्त भारतीय के मन में बसा है। इस गीत के जो संस्करण उपलब्ध हैं उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं। मुझे आशा है आप उन्हें सम्मानपूर्वक सुनेंगे। सुखदाम वरदाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारा आज का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हमारा ये चैनल आपने सब्सक्राइब तो किया है ना?